इस बार बरसात होने से पहले हम दिल्ली वालों ने सोचा था कि अब के बरस बरसात में बरसेगी शराब, लेकिन आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। नमस्कार दिल्ली वालों, ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है, ये कहानी है वादों के सैलाब और सवालों की लाशों की। 2 मई 2025 की पहली बारिश ने दिल्ली की सिर्फ सड़कों को नहीं, सियासत के 4 इंजनों को भी बहा दिया। जहां एक परिवार नाले में समा गया, वहीं डूब गई सुशासन की दुहाई। हर साल की तरह सवाल यही है कि इस बारिश में भी ये सब फिर क्यों हुआ जो सब होता आया था। जी हां, बारिश रोकी नहीं गई, बल्कि ये मौतों को क्यों नहीं रोका गया, इस पर भी बड़ा सवाल है। जी हां, ये मंजर देखिए जहां पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ बह रहा है। ये मंजर किसी पिछड़े गांव का नहीं, यह है भारत की राजधानी का चेहरा। जब बादल बरसते हैं, दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में मां और उसके 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बारिश तो ऊपर से आई, पर मौत आई नीचे से, गंदगी, लापरवाही और सियासी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए। ये हम सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में नई सरकार आई है। जी हां, 26 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई है और सीएम बनी थी रेखा गुप्ता, जो अभी भी हैं, और उन्होंने बड़े बड़े वादे कर डाले, बड़े बड़े हौसलों के साथ कह दिया कि इस बार बारिश में कोई भी जल भराव नहीं होगा। पहले जो चैनल में वो बात करके आई हैं वो सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज हमारी सरकार को बने हुए 65 दिनों में, परंतु कम से कम 5 बार दिल्ली के बड़े ड्रेन्स पे मैं खुद जा कर के खड़ी होके वहाँ पे विजिट करके आई हूँ कि किस नाले पे कितना डिसिल्टिंग हुआ है। आप मेरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे और अपने चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि पिछले 60 दिन के अंदर 5 बार दिल्ली की सभी बड़ी ड्रेन्स को मैंने खुद जा कर के, हमारे मंत्रियों ने, एलजी साहब ने जाके वहाँ खड़े होना, कितना सिल्ट का टारगेट दिया था, कितनी सिल्ट निकली, पहुँची कि नहीं पहुँची अपना ढलाव पर। उसके बाद भाई आपके सारे बड़े ड्रेन बंद हैं, भरे हुए हैं, ओवरफ्लो है। तो दिल्ली में जो 2023 की बाढ़ आई थी वो कितनी शर्मनाक थी कि देश की राजधानी में जहां नदी तो सूखी रहती है पर बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि नाले भरे हुए हैं, बड़े नाले भरे हुए हैं, इसलिए आपके पीडब्ल्यूडी के नाले नहीं खुलते। पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए हैं, इसलिए आपके अंदर की नालियां ओवरफ्लो होती है और बेचारा व्यक्ति घर से स्टेप डाउन करने में सोचता है कि देखो पानी भरा हुआ है। और उसको लेके एक बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो गया राजेंद्र नगर में, जो 3 IAS। एग्जैक्टली, वो क्या था? वो वाटर लॉगिंग थी, जो आपके नाले सफाई नहीं हुए। अगर वो नाले साफ होते तो वो 3 बच्चे नहीं मरते। तो कौन ध्यान दे रहा था? कौन मंत्री जा रहा था? आप मुझे बता दीजिए, कभी मंत्री जी ने या किसी मुख्यमंत्री ने पहले नालों के ऊपर राउंड किए हो इतने? आज ये सरकार जो लोगों की, जनता की सरकार है, वो अपना देख रही है। नाले भी डिसिल्ट होने चाहिए, आपके वाटर लॉगिंग के पॉइंटों को भी आपने कर्व करना है। आज मिंटो ब्रिज पे खुद हमने घंटों खड़े होके, कैसे होगा, मैं खुद 6 टैंकर पानी वहाँ लेके गई, गिरवाया, दिखाया कि भाई पानी आपका। एक बारिश में तो ये हुआ कि सरकार ने पंप लगा दिया, जब बारिश आई तो वो पंप ही डूब गया और वो ट्रैफिक जाम के कारण ऑपरेटर पहुंच ही नहीं पाया। तो ऐसी पढ़ी लिखी सरकार भी किस नाम की। तो हमने जो इस बार किया मिंटो ब्रिज पे, एक ऑटोमेटिक पंप जो ज़मीन से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पे हमने उसको प्लेस किया, और जैसे ही पानी का लेवल एक मेजर के ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक पंप काम करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी आज हमने कर दी कि बारिश आएगी तो हमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको हमें आज ही करना है। तो वी आर ऑन वर्क, और आई होप कि इस बार वो फोटो अखबार में नहीं छपेगी। 2025 में ही आपको वो दिखने लगेगा कि आज जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पे पानी भरता था उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर कॉल ली गई है। वो सारी तो मेरी प्रायोरिटी है। भरेगा बारिश, आप लोग नोट कर लीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में सब आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने बोला था कॉन्क्लेव में कि पानी चिंता ना करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं इनके पीछे पड़ जाऊं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा, और अब सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए जरा सा रुकिए, यहां पर इस बात को रोकते हैं कि मुख्यमंत्री साहिबा ने क्या कहा।
था और अब क्या कह रही हैं, यानी कि बरसात आने के बाद मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। दिल्ली में हो रही है ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे है, अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा कि 6 महीने में 15 साल का कर्ज उतार दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये कैसा कर्ज चुकाया है? दिल्ली के बच्चे अब भी कीचड़ में जन्म लेते हैं और उसी में दफन हो जाते हैं। क्या अब चमकता दिल्ली सिर्फ पोस्टर पर टंगा सपना बनकर रह गया है? क्योंकि हर साल बारिश में यही होता है। पहले हम पिछली सरकार पर दोष मढ़ देते थे, लेकिन अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन जब पहले था तो वहीं पर 2023 में तजिंदर बग्गा नाव चलाते थे, आपकी नाकामी का विरोध जताते थे। देखिए, इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से वो हर बोर्ड लगाते हैं, ये भी पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाए। और अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी बोर्ड कर दी। तो अब कहां गई ये नाव, दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। क्या किसी नाले में गुमनाम पड़ी है? तो अब क्या ये नाव सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी कि जो बताने के लिए दूसरी सरकार पर दोष करने के लिए अब दिल्ली की जनता पूछ रही है? सोशल मीडिया पे ये सी चीजें चल रही हैं कि तजिंदर बग्गा जी, जो दिल्ली की हालत हो गई पहली ही बारिश में, आपने नाव कहीं घर पे तो नहीं रख दी, कहीं और तो नहीं भेज दी है? वो नाव अभी भी चलाइए। क्या नाव सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा पूछ रहे हैं? या फिर राजनीति में पानी सिर्फ तब चढ़ता है जब कुर्सी बहने लगती है? जी हां, हम आपको बता दें कि कुछ आपको पिछला इतिहास ही बता दें। दिल्ली के 60% नाले ब्रिटिश काल के हैं। हर साल 1200 करोड़ का बजट ड्रेनेज सिस्टम के लिए होता है, पर 2025 में भी सिर्फ 20% नेटवर्क अपग्रेड हुआ है। सवाल है, पैसा नालियों में बह गया या नेताओं के खातों में गया? इस पर भी दिल्ली की जनता पूछ रही है। जरा रुकिए, मैं आपको एक और दिखा दूं, कुछ विजुअल दिखा दूं। जब बारिश आने से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली की उन जगहों का दौरा कर रही थी जहां पे ड्रेनेज हो सकता था, जहां पे रुकाव हो सकता था, जहां पे जल भराव हो सकता था, वहां पर किया गया था और उसकी साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं पर हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट थी कि कई मिस्ट्री मैन, यानी कि 7-8 लोग आदमी बाल्टी बर्तन लेके नाले की सफाई कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री के आने से पहले कर रहे थे। आपको विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं, आप समझिएगा कि ये मुख्यमंत्री के आने से पहले कर रहे थे और फिर जब मुख्यमंत्री आती हैं ये गायब हो जाती है। अब दिल्ली की जनता
अब दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, क्या नालों की सफाई इस तरह बर्तनों से हो सकती है, जो कि सिर्फ क्या दिखावा भर था? इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। जी हां, अस्पताल भी डूबे, एम्बुलेंस भी डूबी, सरकार की लड़ाई में मरीजों की जान विकास के दलदल में फंस गई। क्या यही दिल्ली का मॉडल है, इंडिया मॉडल है, या फिर हिमालयन मॉडल जैसा कोई और जुमला है? क्योंकि जुमलों पर ही सब कुछ चल रहा है। अब जब दिल्ली में इतना कुछ हो गया तो विपक्ष में जो लोग हैं, जो सत्ता में इस बार हार के आए हैं, उनको मौका मिल गया। तो सुनिए कि सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। आज रात को दिल्ली में पहली बारिश हुई है और भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार की पोल खोलने की जरूरत हमें नहीं है। हर घर के सामने गली में पानी भरा हुआ है, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, अंडरपास पर पानी भरा हुआ है। और आज कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहाना नहीं है। हमने उनके पास अब एक बहाना नहीं छोड़ा कि वो ये कह दें कि ये सड़क उसकी है। अगर सड़क एनडीएमसी की है तो केंद्र सरकार की है, वो बीजेपी की है। अगर सड़क डीडीए की है तो वो एलजी की है, वो बीजेपी का है। अगर सड़क जो है पीडब्ल्यूडी की है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की है, तो वो दिल्ली सरकार की है, वो बीजेपी की है। और सड़क अगर एमसीडी की है तो वो भी आज बीजेपी की है। 4 इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक चारों इंजन बीजेपी के हैं। एक साधारण सी बारिश आई है, कोई एक्सेप्शनली कोई बड़ी बारिश नहीं आई है, साधारण सी बारिश आई है जिसका अलर्ट पहले से ही था। 2 दिन पहले अखबार में छपा हुआ था कि मई के इस हफ्ते में बारिश खूब होगी और मई महीना पिछले महीनों से ज़्यादा बारिश लेके आएगा और गर्मी लेके आएगा। ये पहले से था, कोई ये नहीं था कि आज पता चला। बड़ी बड़ी बातें पिछले 1 महीने से की जा रही थी। क्या मुख्यमंत्री, क्या एलजी और क्या पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जगह जगह घूम के 2-2 मंत्री एक गटर के अंदर डंडा डाल के दिखा रहे थे कि साहब हमने ये जो है गटर साफ कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का बयान है, 445 पॉइंट ढूंढे उन्होंने दिल्ली में जहां पे वाटर लॉगिंग होगी, और उन्होंने बोला कि हर पॉइंट की जिम्मेदारी एक इंजीनियर के नाम पे रखी गई है और हमने सस्पेंशन ऑर्डर तैयार कर रखे हैं। ये प्रवेश वर्मा ने कहा। 445 पॉइंट पे मैं आपको कह सकता हूं करीब 400 जगह पानी भरा है। कितने लोगों का सस्पेंशन हुआ प्रवेश वर्मा ने बताया ही नहीं आज तो। मॉर्निंग वॉक पे निकले और पानी दिखा रहे हैं। अरे भैया, कोई अफसर है तुम्हारे साथ या छतरी से नाले खोल दोगे? कोई ऑफिसर उनके साथ नहीं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी उनके साथ नहीं, इंजीनियर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे निकले, सोचा कि एक वीडियो बनवा लो और जी चल रहा है जी, देखो जी प्रवेश वर्मा जी निरीक्षण कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई विभाग नहीं, विभाग का कोई अफसर नहीं, और आप कह रहे हैं आप निरीक्षण कर रहे हैं। आप निरीक्षण नहीं, आप सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे थे। आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे थे। आपके सौरभ भारद्वाज कहते हैं 4 इंजन सरकार फेल, और ये भी बताते हैं कि 2015 से 2023 तक, जब तक वो सत्ता में थे, ये लोग बहुत बोलते थे कि नाले क्यों नहीं बदले, ये सब क्यों नहीं बदले। तब हम कहते थे कि हमारी फाइलें रोकी जा रही हैं। तब दिल्ली वाले शायद नहीं मान पाए थे, नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है। अब तो फाइलें भी उनके पास जा रही है जिन्हें पास करना है, जिसे फाइल भेजना है वो भी उनका, जिसके पास फाइल जा रही है वो भी उनकी। तो अब काम क्यों नहीं हुआ? तो दिल्ली वालों ने पूछा था जब वो सत्ता में थे तो क्यों नहीं बदले, तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि ये काम करना चाहते थे लेकिन फाइलें रोक दी जाती थी। हमने तो अपनी सरकार के समय बता दिया कि डिसिल्टिंग नहीं हुई, गड़बड़ी हुई, और उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। एलजी साहब ने नहीं की क्योंकि अधिकारी जो है उनके निकट अधिकारी थे, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। मगर हमने कहा आज हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि जितने भी नालों की डिसिल्टिंग होगी उसका 3rd पार्टी ऑडिट होगा। आप उस 3rd पार्टी ऑडिट के बारे में बताइए, आपने ऑडिट कराया या नहीं कराया?
और अगर कराया तो उसकी रिपोर्ट दिखाइए कि कहां पे डिसिल्टिंग सही हुई है, कहां पे नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर पानी भरा है, इसका मतलब यह है कि डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए की डिसिल्टिंग सिर्फ कागजों में हुई है और उसकी पेमेंट पूरी कर दी जाएगी, दिल्ली वाले जाएं भाड़ में। अगर डिसिल्टिंग हुई होती तो पानी नहीं भरा होता, और डिसिल्टिंग नहीं हुई और आपने किसी अफसर पे अब तक कार्रवाई नहीं की कि इसने डिसिल्टिंग नहीं की, इसने भ्रष्टाचार किया। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लोग जो है इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं, इसीलिए कोई भी इस भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी बड़ी दुख की बात ये मात्र यही नहीं था कि जगह जगह दिल्ली में पानी भरा, 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहा, जगह जगह पेड़ गिर गए, पेड़ गिरने के बाद उनको कोई उठाने वाला नहीं था, कोई आपका जो है इंतज़ाम नहीं था। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक 26 साल की महिला और उसके 3 बच्चे भी इस पहली बारिश में दिल्ली में मारे गए। ये बड़े शर्म की बात है कि इस पहली बारिश में दिल्ली में 4 लोगों की, एक महिला और उसके 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल, उसका पूरा का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर ही टूट गया। पिछली बार एक टूटा था, इस बार दूसरा टूट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बनाया है। पर सवाल ये है कि पार्टी क्या दूसरों की असफलता की उपलब्धियां ही बांधती है या फिर कुछ और भी है कि दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, इसकी ठोस वजह क्या है? क्योंकि अभी तो जो पहली नज़र से यही दिख रहा है कि सरकार ने जो वादा किया था, रेखा गुप्ता ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, वो बातें कहीं ना कहीं फ्लॉप या फेल हो गई हैं। जी हाँ, एक बच्चा जिसने पेंट किया था मेरा दिल्ली मेरा सपना, आज उसका रंग बह गया और सपना गटर में डूब गया। कितने सपने हर साल इसी शहर की गंदगी में मरते हैं, किसी को फ़र्क पड़ता है क्या? ये एक सवाल है। सवाल जनता के होते हैं, जवाब नेताओं के पास नहीं, बस आरोप होते हैं। हर चुनाव से पहले वादों की बारिश और हर मॉनसून के वादों पर सड़ांध, यही आता है हर बार। ये दिल्ली की किस्मत में हो गया था। सोचा था कि नई सरकार के बाद किस्मत बदली जाएगी, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। लेकिन दिल्ली वाले हार नहीं मानते। जहां सरकारें पीछे हटती हैं वहां जनता फावड़ा उठाती है, कभी नाला साफ करती है, कभी सवाल। क्योंकि अब ये किस्मत में है दिल्ली की, तो उनको खुद ही ये सब करना होगा, ऐसा सब लोग अब मान रहे हैं। तो अब अगली बार जब वोट मांगा जाए, सिर्फ जात पात या जुमले से नहीं पूछिएगा आपके इलाके का ड्रेनेज कब सुधरेगा, इस पर भी सवाल कर लीजिएगा। क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य बह रहा है। जी हाँ, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ, बारिश रुक जाएगी लेकिन सवालों का सैलाब नहीं।